हाउ टू यूज़ लैपटॉप फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पर मैं लैपटॉप के कुछ इम्पोर्टेंस कुछ गाइड्स बताऊँगा जो एक तरीके से बिगिनर्स के लिए स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। और ये जो लैपटॉप का गाइड है ये 2021 में और 2022 और आगे फ्यूचर में भी आपको हमेशा काम आएगा एक लैपटॉप यूज़ करते वक्त। तो इसमें जो भी मैं आपको फीचर्स कवर करूँगा वो एक तरीके से उसमें से कुछ बेसिक्स हो गए, तो कुछ एडवांस हो गए और कुछ मिड रेंज हो गए। लेकिन जो भी मैं आपको बताऊँगा मैं आपको वही फीचर बताऊँगा जो आपको एक तरीके से डेली रूटीन लाइफ में काम आएगा ही आएगा एक लैपटॉप यूज़ करते वक्त। बिकॉज जो बिगिनर्स होते हैं एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है लैपटॉप के बारे में, जो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होता ही है कि एग्जैक्टली लैपटॉप को किस तरीके से यूज़ करना है डेली रूटीन लाइफ में। और उनमें से सबसे मेन जो प्रॉब्लम होता है जिन्हें ज़ीरो नॉलेज है लैपटॉप के बारे में वो है कि अपने लैपटॉप को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने का एक सिस्टमेटिक तरीका क्या है। तो यहाँ पर लैपटॉप को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। अगर आपने रॉन्ग मेथड अप्लाई किया और रॉन्गली अगर आपने इसे टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ किया तो कहीं ना कहीं और अगर वो कंटिन्यू रहा तो इससे आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है, आपका लैपटॉप ख़राब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं लैपटॉप के को यूज़ करने के मेथड में कि फ़र्स्ट अपने लैपटॉप को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने का एक सिस्टमेटिक तरीका क्या है। तो लैपटॉप को टर्न ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप लाइक दिस ओपन कर लेना है। एंड कोई भी लैपटॉप है स्पेशली विंडोज़ के लैपटॉप में आपको यहाँ पर टॉप राइट साइड में पावर बटन मिलता है। एज यू कैन सी ये पावर बटन है, यहाँ पर आपको पावर का साइन दिख जाएगा और ये यहीं पर ही होता है। दैट्स इट। तो आपको इस पावर बटन पर 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है तो आपका लैपटॉप यहाँ पर टर्न ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन करने के लिए ये एक ही स्टेप है, आपको इस पावर बटन पर ही प्रेस करना है 3 से 4 सेकंड के लिए और उसके बाद छोड़ देना है। तो अभी आपका लैपटॉप टर्न ऑन हो रहा है और अभी आपको बीच में कोई भी बटन पे कुछ भी प्रेस नहीं करना है। लेट इट टर्न ऑन। तो फाइनली यहाँ पर लैपटॉप टर्न ऑन हो गया है। अब यहाँ पर लेट्स एग्जांपल अपने लैपटॉप को टर्न ऑफ किस तरीके से करना है। तो टर्न ऑफ करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। टर्न ऑन करने के लिए आपने वही बटन यूज़ किया था और टर्न ऑफ करने के लिए भी आपको वो बटन यूज़ नहीं करना है। ये यहाँ पर ही बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं। तो वो जो बटन है वो सिर्फ टर्न ऑन करने के लिए है, टर्न ऑफ करने के लिए वो बटन आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। लैपटॉप को टर्न ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर विंडोज़ का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आपको टैप करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको पावर बटन दिख जाएगा, इस पर आपको टैप करना है एंड देन यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो हो रहा है, स्लीप, शट डाउन एंड रिस्टार्ट। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरा विंडोज़ का अपडेट आया है इसलिए यहाँ पर मुझे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पर 3 ही ऑप्शन आता है, स्लीप का, शट डाउन का और रिस्टार्ट का। अब यहाँ पर तीनों चीज़ें कभी अप्लाई करनी है। फर्स्ट ये जो स्लीप का ऑप्शन है, लेट्स एग्जांपल आप अपने लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहे हैं और आपको 1 से आधे घंटे का रेस्ट चाहिए और आप चाहते हैं कि लैपटॉप का स्क्रीन बंद हो जाए लेकिन अंदर का जो सिस्टम है वो चालू रहे, तो ऐसे में आपको स्लीप ऑप्शन चूज़ करना है। शटडाउन ऑप्शन आपको तभी चूज़ करना है जब भी आपका लैपटॉप का पूरा काम कंप्लीट हो जाए, आप अपने लैपटॉप को पूरा बंद करना चाहते हो, डायरेक्टली कल यूज़ करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको शटडाउन यूज़ करना है। देन इसके बाद आता है यहाँ पर रिस्टार्ट का ऑप्शन। अब आपका लैपटॉप यहाँ पे स्लो परफॉर्म कर रहा है, बीच में हैंग हो रहा है, बीच में लैग्स हो रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सो इन दैट केस अपने लैपटॉप को रिफ़्रेश करने के लिए यहाँ पर आपको रिस्टार्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। दैट्स इट। तो फ़िलहाल अभी मेरे केसेस में मैं यहाँ पर लैपटॉप को यूज़ नहीं करना चाहता तो मैं अभी शटडाउन के ऑप्शन पर टैप कर दूंगा। तो फ़िलहाल अभी अब मैं शटडाउन इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर मैं अभी ट्यूटोरियल कंप्लीट कर रहा हूँ लैपटॉप के रिलेटेड आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं शटडाउन कर दूँगा तो ये यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको अपडेट नहीं करना चाहता बिकॉज इट विल कंज्यूम मोर एंड मोर टाइम, सो लेट इट बी। सो इसी तरीके से आपने लैपटॉप को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करना है, ये एक तरीके से सिस्टमैटिक तरीका है। तो मेक श्योर आप रॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं करें, अदरवाइज़ आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो
लैपटॉप का यूज़ करने का जो सेकेंड मेथड है, आई मीन स्पेशली फॉर बिगिनर्स, कि अपने लैपटॉप में एप्लीकेशन को किस तरीके से अनइंस्टॉल करना है। ये जितनी भी सारे एप्लीकेशंस आपको दिख रही है, इसे अनइंस्टॉल करने का भी एक प्रोसेस है। जिस तरीके से हम एंड्रॉयड में एप्लीकेशन को डिलीट करते हैं, उस तरीके से अपने लैपटॉप में भी हम एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप में आपको फीचर मिल जाता है जिससे कि आप अपने एप्लीकेशन को ईजिली डिलीट कर सकते हैं। आई नो जो एडवांस लेवल के यूज़र्स हैं उनके लिए तो एकदम बेसिक होगा, बट जो बिगिनर्स हैं, जो जीरो से स्टार्ट करें, तो उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम होता ही है एप्लीकेशन डिलीट करते वक्त। तो स्पेशली फॉर दोस्त, लेट मी कंप्लीट दिस प्रोसेस। तो एप्लीकेशन को डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको इस डाउन साइड में सर्च का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल का फीचर सर्च करना है। कंट्रोल पैनल, यहाँ पर आपको विजिट करना है। अब यहाँ पर आपको कई सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे। डाउन साइड में आपको प्रोग्राम्स का ऑप्शन दिख रहा है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स का। डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है लाइक दिस। यहाँ पर आपको कई सारे एप्लीकेशन अवेलेबल मिल जाएंगे जो करेंटली आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। तो जो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नहीं चाहिए उसके आइकन पर आपको टैप करना है, देन माउस पे राइट क्लिक करना है और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है और उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो आपके लैपटॉप से डिलीट हो जाएगा। मेक श्योर कि आप ज़्यादा एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल करके ना रखें, बिकॉज जितना ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल्ड होगा उतना ज़्यादा आपका रैम यहाँ पर कंज्यूम होगा। और एप्लीकेशन को अननेसेसरी अगर आप इंस्टॉल करके रखेंगे, स्पेशली गेमिंग एप्लीकेशन को, तो कहीं ना कहीं आपको लैपटॉप में जो परफॉर्मेंस है वो स्लो मिलेगा और आपको बीच बीच में लैग्स, हैंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मेक श्योर अननेसेसरी चीज़ों को अपने लैपटॉप में बिल्कुल भी फिल करके नहीं रखना है। अगर आपका रैम का कैपेसिटी 4 GB है, अगर 8 GB है या 16 GB है, देन देर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर 4 GB का रैम है आपके पास आपके लैपटॉप में कैपेसिटी, सो इन दैट केस डू नॉट यूज़ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इन योर लैपटॉप एंड अवॉइड इट। सो नाउ लैपटॉप को यूज़ करने का जो थर्ड मेथड है फॉर बिगिनर्स, कि अपने लैपटॉप में जो अननेसेसरी एप्लीकेशन है उनके बैकग्राउंड के प्रोसेस को किस तरीके से स्टॉप करना है। अब यहाँ पर इस चीज़ की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? लेट्स एग्जांपल, आपके लैपटॉप में आपको कुछ काम है लेकिन एप्लीकेशन आपने अपने लैपटॉप में इतनी इंस्टॉल करके रखी है जिसकी वजह से आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस स्लो है। तो ऐसे में आप उन एप्लीकेशन के बैकग्राउंड प्रोसेस को टेम्परेरी बेसिस के लिए स्टॉप कर सकते हैं, जिससे कि आपका रैम फ्री हो जाए और फ्री होने से आपका लैपटॉप यहाँ पर थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए अन एप्लीकेशन के बैकग्राउंड प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए डाउन साइड में यहाँ पर जो एम्प्टी बार दिख रहा है, यहाँ पर आपको माउस पे राइट क्लिक करना है, देन टास्क मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पर शो होगा, इस पर आपको टैप करना है। एक नया विंडो यहाँ पर ओपन होगा। लेट्स मैं यहाँ पर टैप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको वो सारे एप्लीकेशन और सिस्टम्स यहाँ पर शो हो जाएंगे जो करंटली आपके लैपटॉप में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चेक इट आउट करना है कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो ज़्यादा CPU, ज़्यादा मेमोरी, ज़्यादा डिस्क, ज़्यादा नेटवर्क यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है। आई मीन किसका पावर कंजम्पशन लेवल ज़्यादा है। और ऐसा अगर आपको कोई एप्लीकेशन शो हो जाए तो उसके बैकग्राउंड प्रोसेस को आपको स्टॉप कर देना है, अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसके लिए आपको स्टार्टअप ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन आपके लिए अननेसेसरी है उसे बस आपको डिसेबल्ड कर देना है। जैसे कि मेरे केसेस में यहाँ पर जो स्काइप है ये इनेबल्ड है, मैं इसे डिसेबल कर दूंगा। स्पॉटिफाई है, ये इनेबल्ड है, मैं इसे डिसेबल कर दूंगा, जिससे कि ये एप्लीकेशन जितना रैम कंज्यूम कर रही थी उतना का उतना रैम थोड़ा फ्री हो जाएगा और लैपटॉप में परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर लैपटॉप स्पीड एंड कैपेसिटी। सो लैपटॉप को यूज़ करने का एक और मेथड है स्पेशली फॉर बिगिनर्स, कि अपने लैपटॉप में जो स्टोरेज है, जो मेमोरी है, उसे आपको किस तरीके से क्लीन करना है। अब यहाँ पर ये भी चीज़ हमें एक तरीके से काम आती है लैपटॉप यूज़ करते वक्त रूटीन लाइफ में, बिकॉज़ कभी कभी आपके लैपटॉप में की मेमोरी फुल हो जाती है। सीधी सी बात है, एंड्रॉयड मोबाइल में भी फुल होती है। तो उनमें हम क्या करते हैं, जब फुल हो जाते हैं जितनी भी सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें हम डिलीट कर देते हैं जिससे कि मेमोरी खाली हो जाए। तो सेम गोज़ टू द लैपटॉप, अगर आपके लैपटॉप के मेमोरी कभी फुल हो जाए तो ऐसे में आप अपने लैपटॉप की जितनी भी सारी अननेसेसरी फाइल्स एंड फोल्डर्स है उसे आप डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि आपको स्पेस मिल जाए।
तो जिस तरीके से एंड्रॉयड मोबाइल में स्टोरेज ऑप्शन होता है उसी तरीके से लैपटॉप में होता है सी ड्राइव। सी ड्राइव ये लैपटॉप का स्टोरेज होता है, आई मीन इसका नाम है, जिससे जहाँ पर आपकी मेमोरी स्टोर होती है। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है, या अदरवाइज़ यहाँ पर आपको माई कंप्यूटर दिख जाएगा। तो फिलहाल मेरे केसेस में माई कंप्यूटर नहीं है, तो अगर आपके केसेस में है तो आपको डायरेक्टली टैप करना है उस पर। अगर नहीं है तो आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ पर आपको आपका माई कंप्यूटर जो भी आपका नाम सेट है, दिस पीसी या माई कंप्यूटर, उससे आपको डायरेक्टली ओपन कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ये सी ड्राइव दिख जाएगा। एज यू कैन सी, आपको माउस पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, इस पर टैप करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको पहले शो हो जा कि आपका जो मेमोरी है वो कितना कंज्यूम है, कितना फ्री है। तो फिलहाल तो मेरे केसेस में यहाँ पर 63 GB कंज्यूम्ड है और 866 GB अभी रिमेन है। तो इतना 63 GB यहाँ पर मेरा कंज्यूम है, मैं इसे फ्री करना चाहता हूँ। तो डायरेक्टली मैं डिस्क क्लीनअप के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ये है जो अननेसेसरी फाइल को कैप्चर करेगा, एक नया विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। बैक वाले को डिलीट करता हूँ। उसके बाद डाउन साइड में क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पर टैप करूँगा फ्रॉम हियर लाइक दैट। अब उसके बाद यहाँ पर आपको वेट करना है, एक नया विंडो पॉपअप होगा। अब ये यहाँ पे स्कैनिंग कर रहा है और जितनी भी सारी फाइल्स आपके लैपटॉप में स्टोर्ड है उसको ये पूरा एनालाइज कर रहा है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है। तो जैसे स्कैनिंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, एक नया विंडो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो जो फाइल्स यहाँ पर नहीं चाहिए उन्हें आपको चेक मार्क कर देना है और चेक मार्क करने के बाद उसे डायरेक्टली डिलीट कर देना है। इस ओके के ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट फाइल्स पर आपको टैप करना है। तो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर डिलीट हो जाएगी जो भी आपने यहाँ पर चेक मार्क की है। तो मेक श्योर यहाँ से आप उन्हीं फाइल को चेक मार्क करें जो आपके लिए अननेसेसरी है। अदरवाइज़ अगर आपने अननेसेसरी कोई भी फाइल्स को चेक मार्क कर दिया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा, तो आपका सारा का सारा फाइल डिलीट हो सकता है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड बिफोर अप्लाइंग दिस थिंग, एंड दिस इज द वे टू डिलीट योर सी ड्राइव एंड क्लीन योर मेमोरी। सो नाउ लैपटॉप को यूज़ करने का एक और मेथड है स्पेशली फॉर बिगिनर्स कि आप अपने लैपटॉप में जो ऑटो अपडेट का ऑप्शन है उसे आप किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है लैपटॉप यूज़ करते वक्त। विंडोज़ का लैपटॉप अगर आप यूज़ करते हैं तो विंडोज़ में आपको मंथ में 2 से 3 बार अपडेट्स आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर अपडेट करना ज़रूरी भी है बिकॉज हमें नए फीचर्स के बारे में अवेयरनेस होती है। बट समटाइम्स यहाँ पर क्या होता है कि अपडेट वो हमारे एक तरीके से मेमोरी जो है वो एक तरीके से उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपके लैपटॉप की मेमोरी लो है और ऐसे में अगर आपको अपडेट का ऑप्शन आ रहा है और आपका विंडोज़ अपडेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका रैम मेमोरी भी यहाँ पे कंज्यूम होगा। तो ऐसे में अगर आप चाहो तो ऑटो अपडेट के ऑप्शन को स्टॉप कर सकते हैं जिससे कि विंडोज़ में ऑटोमेटिकली वो अपडेट नहीं होगा। आप चाहे तो उसे डिसेबल कर सकते हैं या तो विंडोज़ में उसे मैनुअल बेसिस पे भी सेट कर सकते हैं। तो ऑटो अपडेट का ऑप्शन आपको किस तरीके से स्टॉप करना है, तो इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है यहाँ पर डाउन साइड में और सर्विसेज का ऑप्शन यहाँ पर आपको सर्च करना है लाइक दिस। डायरेक्टली आपको उस पर टैप करना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एक नया विंडो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन फाइंड करना है। इसके लिए आपको अपने लैपटॉप में W अल्फ़ाबेट टैप करना है। तो यहाँ पर W के जितने भी अल्फ़ाबेट्स है वो आपको शो हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको फाइंड करना है विंडोज़ अपडेट। एज यू कैन सी ये रहा विंडोज़ अपडेट। इस पर आपको टैप करना है, माउस पे राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज़ पर टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पर इसे तो मैंने मैनुअल बेसिस पे सेट किया है, तो अगर आप चाहो तो इसे ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं या मैनुअल सेट कर सकते हैं। अगर आपको विंडोज़ का कोई भी अपडेट नहीं चाहिए तो आप चाहे तो इसे डिसेबल्ड कर सकते हैं। बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसे डिसेबल ना करें बिकॉज विंडोज़ का अपडेट होना ज़रूरी भी है। तो आप इसे मैनुअल बेसिस पे सेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली से मैनुअल या तो डिसेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है एंड देन ओके। तो उसके बाद यहाँ पर आपका विंडोज़ अपडेट मैनुअल बेसिस पे सेट हो जाएगा। अब आपको जो विंडोज़ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट नहीं होगा विदाउट आपके परमिशन। तो जब भी अगर आपको अपडेट की ज़रूरत होगी तो आप उसे मैनुअल बेसिस पे भी अपडेट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो नाउ लैपटॉप का यूज़ करने का एक और तरीका है स्पेशली फॉर बिगिनर्स, वो है कि अपने लैपटॉप में एक पासवर्ड किस तरीके से सेट करना है। तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप कोई भी एक्सेस ना करे आपके अलावा, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना
ज़रूरी है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पर आपको जाना है इस वाले, और आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे टैप करना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट्स का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको टैप करना है। एंड देन साइन इन का ऑप्शन दिख जाएगा, एज यू कैन सी डायरेक्टली आपको साइन इन पे टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है, आप चाहे तो अपना फिंगरप्रिंट अप्लाई कर सकते हैं। फेस अनलॉक का फीचर आपको विंडोज़ में नहीं मिलेगा, फिंगरप्रिंट मिलेगा अगर फिंगरप्रिंट अवेलेबल है आपके लैपटॉप में। अदरवाइज़ आप पासवर्ड का सेक्शन चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट वाले ऑप्शन पर टैप करके ऐड वाला आइकन पर टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड सेट करने का भी एक तरीका है। पासवर्ड आपको ऐसा सेट करना है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आने चाहिए और डिजिट्स भी आने चाहिए। तो मेरे केसेस में यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ pass@123। लेट मी शो यू। सो एज यू कैन सी pass@123। तो ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है और अनक्रैकेबल पासवर्ड है जिसे कोई भी क्रैक नहीं कर सकता, और ये एक तरीके से सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अप्लाई होता है। तो आपको भी इसी के सिमिलर ही कोई पासवर्ड सेट करना है जिसमें अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए और डिजिट्स भी होने चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर आपको हिंट भी देना है, हिंट देना ज़रूरी है। इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाओ तो आप यहाँ पर हिंट भी सेट कर सकते हैं जिससे कि आप विंडोज़ इसीलिए आपके पासवर्ड को एनालाइज कर पाए। देन नेक्स्ट and then finish. So finally your laptop password has created, as you can see। अब उसके बाद जब भी आपको लॉगिन करना है तो आपको यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है, एंड देन उसके बाद आपका लैपटॉप में आप लॉगिन हो जाओगे। सो दिस इज़ द वे टू क्रिएट पासवर्ड इन योर लैपटॉप एंड पीसी। अब एक और चीज़ें जो आपको यहाँ पर काम में आती है वो है कि अपने लैपटॉप में एक यूज़र नेम किस तरीके से सेट करना है। तो यूज़र नेम भी सेट करना ज़रूरी है बिकॉज ये आपकी आइडेंटिफिकेशन को शोकेस करता है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर यूज़र नेम सेट करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका यही होना चाहिए। यूज़र नेम सेट करने के लिए आपको फिर से जाना है अपने कंट्रोल पैनल में। तो इसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा डाउन साइड में, चेंज अकाउंट टाइप पर टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, चेंज दी अकाउंट नेम, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम सेट करना है। तो लेट्स मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ सेन, एंड देन चेंज नेम पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर नेम सेट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर इस चेंजेस को अप्लाई करने के लिए एक बार आपको अपना जो पीसी है उसे रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो भी आपने नेम सेट किया है वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ पर इसको स्टार्ट होने देते हैं। सो नाउ लेट मी शो यू। तो फाइनली यहाँ पर पहले इंदिरा था और अभी यहाँ पर सेन हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको अपने लैपटॉप में एक यूज़र नेम सेट करना है। सो ये था एक तरीके से लैपटॉप को यूज़ करने का एक बेटर तरीका, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली गोना हेल्प यू आउट। तो ये एक तरीके से लैपटॉप का गाइड था जो स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए यूज़फुल होगा इन 2021। और ये तो सिर्फ मैंने आपको बेसिक्स चीज़ें बताई है, अभी तो लैपटॉप में ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के। अगर आपको उसके रिलेटेड भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो। सो अगर ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा सो आई डेफिनेटली कवर इट। सो दिस इज़ द वे टू यूज़ लैपटॉप स्पेशली फॉर बिगिनर्स इन 2021। थैंक यू।